लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के आंकड़ों की ड्राफ्ट कॉपी जारी कर दी है। पहले ये आंकड़े राजनीतिक दलों को सौंपे गए और उसके बाद इसे चुनाव आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब ये आंकड़े ऐसे हैं कि इन्हें देखकर कोई 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा कि इसमें झोल है। मतलब चुनाव आयोग ने बहुत कमाल का काम किया है। पिता, पति और माता के नाम वाले सेक्शन में क्या गजब के नाम भरे गए हैं। कहीं किसी 10 साल के बच्चे को 50 साल का बता दिया गया है, तो कहीं किसी वोटर की माता खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गया है। ये तस्वीरें देखिए। निर्वाचक का नाम तो मधु कुमारी है ही, लेकिन इनके पति का नाम हस्बैंड है। दिव्या राज के पिता का नाम फादर है। नेहा कुमारी की तो माता खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बन गया है। अब ये तो कुछ भी नहीं है। चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया में और भी करिश्मे किए हैं। जैसे इसी वोटर को देखिए। वोटर का नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है, जो एक 50 साल की महिला है, और उसके पति का नाम अरविंद कुमार है। वो तो शुक्र है फोटो नहीं लगाई गई, वरना पता नहीं मोहम्मद सनाउल्लाह खान कैसी दिखती। इस वोटर को भी देखिए। निर्वाचक का नाम वंश रोपन कुंवर बताया गया है। उम्र लिखी गई है 54 साल और फोटो लगी है एक 10 साल के बच्चे की। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने बिहार में जमकर घपला किया है। जनता ने खुद बताया कि उन्हें फॉर्म की रिसीविंग नहीं दी जा रही है और आधा अधूरा काम हो रहा है। जांच के नाम पर गड़बड़ी की जा रही है। कई वोटरों के तो नाम ही काट दिए गए। उसका आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। आंकड़ों को खंगालने पर पता चला कि नाम कटने वाले वोटरों की सबसे बड़ी संख्या सीमांचल में है। मतलब सबसे ज्यादा वोट इसी इलाके में कटे हैं। जान लीजिए कि ये बिहार का वो इलाका है जो नेपाल से सटा हुआ है और मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। सबसे बड़ी संख्या में वहां से लोग वोटर लिस्ट में बाहर किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक यहां से कुल 9.8% वोटर बाहर किए गए हैं, जो सीमांचल के 4 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के थे। अब ध्यान दीजिएगा, सीमांचल इलाके में कुल 24 सीटें हैं, जिसमें से 2020 के चुनाव में 12 सीटें एनडीए के पाले में गई थी और 7 महागठबंधन के पास थी और 5 सीटें ओवैसी की पार्टी को मिली थी। ये इलाका मुस्लिम बहुल होने के कारण भाजपा के लिए लगातार चुनौती बनी रहती है और इस बार चुनाव आयोग ने ये एसआईआर करवाकर सबसे ज्यादा वोट इसी इलाके में काटे हैं। अब आप खुद सोचिए इसके पीछे की क्या वजह रही होगी। भोजपुर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ से 8.54% वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाला गया है। अगर इस इलाके के 2020 के चुनाव के रिजल्ट पर नजर डालेंगे तो इस इलाके में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 46 है। इस इलाके में 2020 के चुनाव में एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तब वो केवल 11 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं महागठबंधन ने इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा दिखाते हुए 34 सीटों पर कब्जा किया था। कुल आंकड़ों की बात करें तो इस लिस्ट के मुताबिक बिहार में 65 लाख से अधिक वोटरों का नाम कटा है। पहले राज्य में कुल वोटरों की संख्या 7,89,69,844 थी, जो अब घटकर 7,24,05,756 रह गई है। इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के पहले चरण में बिहार में कुल 65,64,075 वोटरों के नाम कटे हैं। नाम इसलिए भी कट गए हैं क्योंकि बीएलओ ने भरपूर लापरवाही बरती है। वो घर घर गए ही नहीं, अपने ऑफिस में बैठकर ही सारे फॉर्म भर दिए गए। कई जगह तो बीएलओ की जगह सफाई कर्मी या वार्ड पार्षद ने फॉर्म भरे। दस्तखत के बिना फॉर्म जमा हुए। कहीं 100 रुपए लेकर फॉर्म भरवाया गया और तो और अधिकतर मामलों में रिसीविंग तक नहीं दी गई। और कुछ इस तरह से चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर करवाया है।